आज के इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है और निश्चित ही ये प्रश्न जो है आपसे 2024 में पूछा जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, तो क्वेश्चंस कहता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए। समझिएगा हर बातों को, यहां पर ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम आने वाला है। क्वेश्चंस क्या कह रहा था, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत जो है इसके इतिहास के जानने के कई सारे स्रोत हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हैं, जैसे कि वैदेशिक स्रोत हैं। तो हम आज के इस क्लास में साहित्यिक स्रोत के बारे में जानेंगे। इसी प्रश्न को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत काल के इतिहास लेखन का क्या करे तो विवेचन करे, जो कि 2021 में पूछा गया था। आइए हम जानते हैं सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए दिल्ली सल्तनत, अभी आज के इस क्लास में मैंने बार बार दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यह मोहम्मद गौरी का क्या था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का क्या था, गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, 1206 ईस्वी में इसे अपना उत्तराधिकारी बना लेता है। किसको बना लेता उत्तराधिकारी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी बना लिया। और ठीक 1206 में ही क्या होता है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तब जाकर के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लगता है और वहीं से क्या होती है, तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यह आपका 1206 से शुरुआत होता है। 1206 से लेकर कब तक के, तो 1526 तक के जो शासन काल है इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई सारे शासक हुए, कई सारे ऐसे वंश हुए, जैसे कि आपका ये गुलाम वंश हो गया। इसके बाद बात करें तो खिलजी वंश हो गया। इसके बाद बात करें तो आपका तुगलक वंश हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें तो सैयद वंश हो गया। इसके बाद बात करें तो लोदी वंश हो गया। ये सारे के सारे वंश ने मिलकर क्या किया, तो दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है शासन किया, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके इतिहासों को किस साहित्यिक स्रोत से हम जान सकते हैं। तो सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के कई सारे स्रोत हैं, जिसमें कई सारे साहित्यिक स्रोत भी हैं। हम उन्हीं साहित्यिक स्रोतों को आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इस दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि यहां पर जितने भी शासक हुए, जितने भी राजवंश आए, वो सभी के सभी जो है मुस्लिम शासक थे, इसलिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इसके साथ साथ सल्तनत काल में बहुत सारे यात्री जो हैं कई विभिन्न विभिन्न देशों से यहाँ पर आते हैं, वह धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं और उन्होंने भारत की जो यात्रा करी उस यात्रा से संबंधित अपनी यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करते हैं। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब कि वो भारत में जब आते हैं तो यहाँ पर उन्हें क्या क्या चीजें देखने को मिलता है, किसका शासन काल रहा था उस समय जब वो आए थे, कौन कौन सी परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, उन सभी पहलुओं पर जो है इन्होंने अपने पुस्तकों में चर्चा किया, जिसी को यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। तो हम आइए समझते हैं बारी बारी से कुछ यात्रा वृत्तांतों को, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर आप आंसर के रूप में इसे ऐसे लिख सकते हैं।